ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, यदि आपको भी कानों से कम सुनाई देने लगा है या बिल्कुल ही सुनाई देना बंद कर दिया है, यह चर्चा आज आपके लिए है। जो औषधि कानों के बहरेपन को ठीक करने वाली मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह लगभग 90-95% रोगियों को ठीक कर देती है। आप जानते भी हैं, मैं वही औषधि आपके समक्ष बताने का प्रयास करता हूं। या तो उस औषधि का प्रयोग मैंने स्वयं किसी पे किया हो और उसका रिजल्ट अच्छा आया हो, या मेरे गुरुओं द्वारा अनुभूत कोई औषधि हो, या शास्त्रोक्त औषधि हो जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में उद्धृत हो, उसका वर्णन हो। इन 3 परिमाणों पर जो औषधि खरी उतरती है उसी को मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास करता हूं, और उसमें भी फिर मैं एक चुनाव करता हूं कि वैसी औषधि आपको बताऊं जिस औषधि को आप स्वयं अपने घर में तैयार कर लें, किसी और की आपको सहायता ना लेनी पड़े या पेटेंट ना खरीदनी पड़े किसी कंपनी की। वैसी ही औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप स्वयं अपने घर में तैयार कर लेंगे। कितने भी लंबे समय से आप बहरेपन से परेशान हैं या कम सुनने की स्थिति से परेशान हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं या बूढ़े हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, सबको समान भाव से यह औषधि लाभ देने वाली है। आदरणीय मित्रों, एक बहरापन तो होता है जो हमें बाय बर्थ होता है। हम माँ के उदर से जन्म लेते हैं, उसी समय से हम बहरे होते हैं, हमारे कानों से सुनाई नहीं देता है। वैसा बहरापन किसी जातक को होता है तो वह उसके साथ साथ गूंगा भी होता है। गूंगापन और बहरापन दोनों साथ साथ होते हैं। यदि कोई बच्चा जन्मजात गूंगा है तो वह निश्चित रूप से बहरा भी होगा, और यदि कोई जन्मजात बहरा है तो वह निश्चित रूप से गूंगा भी होगा। यह दोनों व्याधियां एक साथ किसी शिशु में जन्म लेती है। वैसी अवस्था में तो इस जगत में कहीं भी मेडिकल साइंस अभी तक इतना डेवलप नहीं हुई कि इस समस्या का ट्रीटमेंट हो जाए सफलतम। परंतु बाद में आए हुए बहरेपन को यदि पहले आप ठीक थे और धीरे धीरे आपको कम सुनाई देने लगा किसी कारण से, जो कि कई बार हमें चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, या और किसी कारण से हमारे सिर में चोट लग जाती है, तो हमारी जो कर्णेंद्रिय है उसकी जो संवेदनशील सूक्ष्म उसका डायफ्राम है, या अति संवेदनशील जो उसके सेंसर हैं, कोशिकाएं हैं, वह किसी कारण डैमेज हो जाए, या पर्दा ही फट जाए, डायफ्राम ही फट जाए, या कान में स्नान इत्यादि करने से, नदी में स्नान करने से कभी कान में पानी चला गया हो, या कई बार लोग क्या करते हैं, कान में गंदगी जमा हो जाती है और कोई भी नुकीली चीज़ उठा के कान रुई लगा के उसको कान को साफ करने लग जाते हैं। वह यदि किसी कारण कहीं भीतर कान में घाव पैदा कर दे, वह घाव फिर सड़ता है, वह आपके कान के पर्दे को, डायफ्राम को सड़ा देती है, डायफ्राम खत्म हो जाता है, इस कारण से कम सुनाई देने लगता है। उस वैसी अवस्था में भी आपको यह औषधि लाभ पहुंचा सकती है। एन कैन प्रकरण किसी भी कारण से आपका कान का पर्दा डिस्टर्ब हो गया है, या और किसी कारण से कान की जो संवेदनशीलता है वह समाप्त हो गई है, इन सभी स्थिति में यह औषधि आशातीत लाभ पहुंचाने वाली है आपको। औषधि नोट कर लें, बड़ी हल्की फुल्की औषधि है। आपने पंसारी के यहाँ से शुद्ध तारपीन का तेल लेके आ जाना है। आजकल मार्केट में तारपीन का तेल लोकल भी मिलता है। आपने शुद्ध प्योर तारपीन का तेल ले लेना है। अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें 25 ml तारपीन का तेल चाहिए। आप 100 ml की एक बाटल खरीद के ला के रख लें। जो शुद्ध तारपीन का तेल चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ के पेड़ से एक रस निकलता है गोंद जैसा,
जिसको राल कहते हैं, उस राल से तेल निर्मित होता है, बड़ा सुगंधित होता है। वह शुद्ध तारपीन का तेल है। तारपीन के तेल को स्पिरिट ऑफ टर्पेंटाइन भी बोला जाता है। टर्पेंटाइन ऑयल के नाम से भी आप इसको ऑनलाइन यदि मंगाना चाहते हैं तो यह आपको मिल जाएगा। 25 ml आपने तारपीन का तेल ले लेना है। एक बढ़िया कांच की शीशी ले लेनी है, साफ स्वच्छ। 25 ml तारपीन का तेल ले लेना है और 125 ml आपने शुद्ध बादाम का तेल ले लेना है। बादाम, जो मीठा बादाम हम कागजी बादाम खाते हैं, उसी का तेल। 125 ml आप मीठा बादाम का तेल ले लेना है। बादाम रोगन के नाम से भी मार्केट में आपको यह मिल जा सकता है। यदि आप ब्रांडेड किसी कंपनी का नहीं लेना चाहते हैं तो यह भी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। आप उसको कहें कि बिल्कुल शुद्ध मीठे बादाम का हमें तेल दे दीजिए। तो 25 ml तारपीन का तेल, 125 ml बादाम रोगन यानी कि बादाम का मीठा तेल, साफ स्वच्छ शीशी में दोनों को भर देना है। ध्यान रहे, तारपीन का तेल उड़नशील होता है। 24 घंटे आप उसको घर में कहीं भी एयर टाइट करके रख छोड़िए। 24 घंटे में उसमें एक फर्मेंटेशन होगा। तारपीन का तेल और बादाम का तेल बिल्कुल एक रस हो जाएंगे। 24 घंटे बाद फिर उसको 100 टाइम आप ऐसे हिलाइए, हिला के रख लीजिए। अब उसको अप्लाई कैसे करना है? एक सलाई लीजिए, मेडिकल स्टोर से साफ स्वच्छ कॉटन ला के रख लीजिए, रुई ला के रख लीजिए। एक साफ स्वच्छ सलाई लीजिए, उस सलाई में थोड़ी सी कॉटन लगाइए, उस तेल में डुबाइए और अंदर अच्छे तरीके से उसको घुमा दीजिए ताकि आपके कान की त्वचा में भीतर वह अच्छे तरीके से लग जाए। ध्यान इतना ही रखना है कि इस तेल को आपने कान में डालना नहीं है, केवल लगाना है भीतर। 24 घंटे में 2 बार, एक बार सुबह में और एक बार रात्रि में सोने के समय एक सलाई में कॉटन लगा लें, उस तेल की शीशी का ढक्कन खोलें, उसमें उसको डुबाएं, वापस ढक्कन लगाएं, क्योंकि वह उड़नशील है, उड़ जाएगा। कान की भीतर त्वचा में अच्छे तरीके से उसको गोल गोल घुमा घुमा के लगा दें। आपको फील हो कि आपने अपने पूरे कान में उसको लगा दिया तेल, ऑयल को। सावधानी के साथ एक बार सुबह में लगा लें, एक बार रात में सोने के समय लगा लें। आप 40-45 दिन कंटिन्यू इसको इस प्रकार से लगाइए। 40-45 दिन की इस अवधि में यदि आपको बिल्कुल ही सुनना बंद हो गया है तो प्रभु की कृपा हो सकती है, आपको धीरे धीरे सुनाई देने लगेगा। यदि थोड़ा थोड़ा सुनता है, बहुत अधिक नहीं सुनता है, तो आपको जितना पहले आप सुना करते थे उतना सुनाई देने लग जाएगा। यानी कि कोई भी कारण है, जितने भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको सुनाई नहीं दे रहा है भीतर कान में, कान की इस कम सुनने के पीछे जो भी अंग जिम्मेवार है उसको वापस से आपके कान के जो सूक्ष्म तंतु हैं वह स्ट्रोंग हो जाएंगे और आप अच्छे तरीके से वापस से सुनना शुरू कर देंगे। आप इसको बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। जिन भाई बहनों को कोई समस्या कान में नहीं है वह भी प्रोटेक्शन के लिए महीने में 2-4 बार इस ऑयल को ज़रूर अपने कान में सलाई से लगाएं। क्योंकि कई बार स्नान इत्यादि करने में हमारे कान में पानी चला जाता है या कोई गंदगी इकट्ठी हो जाती है, कोई डस्ट चला जाता है। यदि आप इसको लगाएंगे तो वह उस डस्ट को काटेगा और जब आप लेफ्ट राइट रात्रि में पथला लेके सोते हैं, ऑटोमेटिक भीतर की गंदगी एक जगह इकट्ठी होगी और ड्राई होकर बाहर निकल के गिर जाएगी। आपके कान की ऑटोमेटिक सफाई होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।